मित्रों, प्यारे साथियों, आपके जीवन की मंगल कामना के साथ मैं आज माइंड पावर पर कुछ बात करने वाला हूं और बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने हूं। जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हम अपने आप को ऐसा पाते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन है, क्या नहीं है, कैसे करूँगा, असमंजस्य की स्थिति में होते हैं। तो हम असमंजस्य की स्थिति में क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपने अंदर के पावर का पता नहीं होता है, हमें अपने अंदर के बलों का पता नहीं होता है, हमने अपने अंदर के पावर को सिद्ध नहीं किया होता है, जाना नहीं होता है और उस पर कमांड प्राप्त नहीं की होती है। इसलिए वो जो पावर है, वो जो बल है, वो सोए रहते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। एक्चुअली हमारे ब्रेन में टू टाइप्स आप ब्रेन वैज्ञानिक कहते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। और हमारे पुरातन ग्रंथों के अंदर में खासतौर से पाली है और जो अन्य ग्रंथ है उसमें एक मन और चित्त की बात आती है। मन सोचने का काम करता है, थिंकिंग का काम करता है, और चित्त जो है, चित्त अपने साथ में उस मन को कनेक्टेड रहता है। चित्त पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड रहता है और चित्त जैसे जैसे शुद्ध होता है वैसे वैसे मन पावरफुल होता है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, कम समय में उसको हमको एक्सप्लेन करना है, कम समय में हम उस पर बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पावर्स क्या होते हैं, ब्रेन के अंदर में पावर्स क्या होते हैं। आप लोग विपश्यना साधना में गए होंगे, ध्यान में गए होंगे। ध्यान विपश्यना साधना का क्या अर्थ है, क्यों जाते हैं? ध्यान विपश्यना साधना इसलिए जाते हैं कि अवेयरनेस की प्राप्ति के लिए, होश की प्राप्ति के लिए। क्योंकि बेहोश स्थिति में हमारा ब्रेन पावरफुल नहीं रहता है। बेहोश स्थिति में हम किसी गलत लाइन पे जाते हैं। इसलिए होशवान होना बहुत ज़रूरी है। होशवान होने के लिए हमें ध्यान साधना करने की ज़रूरत है। और ध्यान साधना का अर्थ है कि स्मृतिवान होना। स्मृतिवान होने से क्या होता है कि जितने भी पावर से जितनी भी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर में आना चालू हो जाती है। इसलिए ध्यान साधना का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान साधना ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान साधना स्मृति प्राप्त करने के लिए, होश प्राप्त करने के लिए, अवेयरनेस को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए ध्यान साधना होती है। तो पहला बल हमारे अंदर में आता है होश का बल, होश का पावर है ना, अवेयरनेस का पावर, स्मृति का पावर। तो जितने भी दुनिया की अच्छी चीज़ें हैं, होश की स्थिति में हमारे अंदर में इंटर करती है। होश की स्थिति में इंटर करती है, जितने भी अच्छी चीज़ें हैं इंटर करती है। इसलिए हमको होश साधन करने के लिए काम करना चाहिए। होश साधन करने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू कर सकते? सुबह जैसे मान के चलो कि आप पानी पी रहे हो, पानी का आप गिलास हाथ में लेते हो, तो उसको पानी पीते समय आप होश के साथ पानी पीजिए, बेहोश के साथ नहीं कि पानी पी लिया, कहीं विचार कहीं है, होश के साथ कीजिए। गाड़ी चला रहे होश के साथ चलाइए, पैदल चल रहे होश के साथ चलिए, कोई भी काम कर रहे तो होश के साथ करिए, बेहोशी के साथ नहीं। आपको अवेयर होना सीखना होगा और ये अवेयरनेस धीरे 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 जगानी होगी। तो अवेयरनेस जगाने के लिए चक्रमन ध्यान कर सकते। चक्रमन है चलते फिरते हुए ध्यान, है ना। एक गार्डन में गए और गार्डन में जाके आप महसूस करिए चलते हुए, अगर वहाँ हरी घास है तो हरी घास पर पैर रखते हुए उसके हरियाली का स्पर्श महसूस करिए, उसकी ठंडक महसूस करिए। आप पेड़ों की तरफ देख रहे तो पूरे गंभीरता के साथ देखिए, उसके हरियाली को देखिए। फूलों की तरफ देख रहे तो फूलों को पूरे तन्मयता के साथ देखिए, उसके सौंदर्य को देखिए, उसके अंदर के सुगंध को देखिए, अवेयरनेस के साथ देखिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी अवेयरनेस जगना चालू हो गई और अवेयरनेस पर आपकी कमांड होना शुरू हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जब आप अवेयरनेस को और साधना शुरू करेंगे तो आपके विचार क्या उठ रहे हैं ये भी आप देख सकेंगे। कौन से विचार आपको निर्माण करना है, कौन से नहीं करना है, इस पर आपकी कमांड शुरू हो जाएगी और होश के कारण आप कर सकोगे। तो होश के कारण आप विचारों पर कमांड कर सकोगे, होश के कारण
आप अपनी भावनाओं पर कमांड कर सकोगे। होश के कारण आपके इमोशंस, आपका जो भी इमोशंस है, जो भी चीज़ें आपके अंदर में आ रही है उस पर कमांड कर सकोगे। और होश के कारण आप अपने ब्रेन को एक प्रोग्राम देना सीख जाओगे, और वो है पॉजिटिव प्रोग्राम। आप अपने ब्रेन को एक प्रोग्राम देना सीख जाओगे, आप ब्रेन पे कमांड करना शुरू करोगे। होश एक अवेयरनेस वाला जो पावर है, जो आपके अंदर में जो बल है, जो ब्रेन के अंदर में बल है, ये बहुत महत्वपूर्ण बल है। तो इसको साधने के साथ साथ में दूसरा जो पावर आता है वो है विजडम, प्रज्ञा का बल, प्रज्ञा का पावर, विजडम। प्रज्ञा मतलब कि कोई भी चीज़ जब घटना घटती है तो कॉज और इफेक्ट के लॉ पर घटती है। तो कभी कभी हम ये देखते होंगे कि हमें कोई घटना के बारे में पहले से ही पता चलता है कि हम ये काम करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, वो काम करेंगे उसका रिजल्ट ये होगा। तो प्रज्ञा के बल पर आप क्या कर सकते हैं, सही और गलत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होश की स्थिति में जब आप होते हैं तब प्रज्ञा आपके अंदर में डेवलप होना शुरू हो जाती है, और प्रज्ञा की स्थिति में आप गलत को खत्म करते हैं और अच्छाई को ग्रहण करते हैं। प्रज्ञा एक पावरफुल बल है, विजडम एक पावरफुल बल है, और प्रज्ञा प्राप्ति के लिए ही अवेयरनेस होना पड़ता है। अवेयरनेस जैसे ही आप होते, विजडम आपके अंदर में आता है, क्योंकि विजडम बेहोशी के अंदर में नहीं रहता, डर के अंदर में प्रज्ञा नहीं रहती, वो रहती होश के अंदर में, है ना। डर के अंदर में जो गलत प्रज्ञा रहेगी वो पता नहीं चलेगा, है ना, एक षड्यंत्र वाली प्रज्ञा रहेगी, और षड्यंत्र वाली प्रज्ञा दुष्प्रज्ञा कहते हैं उसको, है ना, वो कोई काम की प्रज्ञा नहीं है। लेकिन होश की स्थिति वाली जो प्रज्ञा है ये मानव मात्र के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा काम करेगी। तो आपको विजडम की प्राप्ति के लिए काम करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको होश की स्थिति में आना है। होश की स्थिति में आते 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 आपका चित्त क्या हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा, और उसके इसमें आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। और प्रज्ञा बल जो है ये बहुत पावरफुल बल है। इस बल के कारण ही आप सही और गलत का पता कर सकते हो, और गलत को आपके ब्रेन से बाहर कर सकते हो। गलत को बाहर करने का तरीका वही है कि आपको प्रज्ञा को विकसित करना पड़ेगा। विकसित करने के लिए ही स्मृति के साथ में प्रज्ञा की तरफ आपको जाना पड़ेगा। वो आप इंटरनली डेवलप करना शुरू करते हैं। जब आप कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते वक्त आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम तो करना ही है, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, कि आपका निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय नहीं होता। उसके लिए है वीर्यबल। वीर्यबल यानी दृढ़ निश्चय का बल है। एक बार आपने कोई चीज़ ठान लिया कि मुझे करना है, मतलब करना है। लेकिन कब, जब आप स्मृतिवान होते हो, प्रज्ञावान होते हो, आप जब जान लेते हो कि सही गलत क्या है और सही ये है, स्मृति के होश में आप जब निर्णय ले लेते हो, तब वीर्यबल का काम आता है। वीर्य का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, कि मुझे करना है, मतलब करना है। अब यहाँ से मैं पीछे नहीं हटूंगा, है ना। जितने भी बलशाली जो काम किए जाते हैं, जितने भी पावरफुल काम किए जाते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न होता है, और वो रीज़न होता है कि आप दृढ़ निश्चय वाले होते हो कि मुझे तो हार मानना ही नहीं है, मैं तो करके ही रहूँगा, है ना। आपने मतलब एक बार ठान लिया, मतलब ठान लिया। तो ढीला ढाला जो व्यक्तित्व है, इससे मुक्ति हो जाती है, और आप एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति हो जाते। फिर आपको ये लगता है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए काम आता है श्रद्धा बल, फेथ का बल, है ना। श्रद्धा बल कैसे काम करता है, श्रद्धा बल काम करता है, किसने जो अचीवमेंट किया है, वो अचीवमेंट को देख के आपको भी अंदर से आता कि इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, इस व्यक्ति ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, और मुझे भी ऐसा करना संभव है। इसको बोलते श्रद्धा। दूसरे के फेथ के ऊपर अपना फेथ डेवलप करना, उसको बोलते श्रद्धा। तो आपको सुसंगति इसलिए रखनी है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसे लोगों के संपर्क में रहे, वैसी ऑडियो बुक आप सुने, वैसे बुक्स आप पढ़े, वैसे संगत में आप जाए, वैसा आप थिंकिंग करें, जैसा आपको बनना है वैसे आप फिल्म देखिए, वैसे आप चित्र लगाएं, वैसे आप गोल बनाएं, सारा डेस्टिनेशन, सारी चीज़ें वैसे निर्माण करें। उससे आपकी श्रद्धा डेवलप होगी, और श्रद्धा से ही क्या होगा, श्रद्धा से ही सारे प्रकार के संशय से पार होकर आप विजेता की तरफ जाओगे। तो अभी हमने स्मृति के बारे में जाना, प्रज्ञा के बारे में जाना, वीर्य के बारे में जाना, श्रद्धा के बारे में जाना। अभी एक बल आता है समाधि बल। समाधि बल यानी कॉन्सेंट्रेशन का बल। कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है तो उसकी बड़ी पिक्चर पहले ही देखना है, बड़ी पिक्चर पहले ही देखना है, उस बड़ी पिक्चर को देखने के बाद काम करना है। तो बिग प्लानिंग के लिए समाधि बल होता है। समाधि का मतलब जमीन के अंदर जाके चुपचाप बैठना नहीं है। समाधि बल का मतलब है कि अपने अंदर पूरा
उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना, उसको विजुअलाइज करना, उसके बारे में बोलना, उसको देखना, उसको महसूस करना और उसके लिए काम करना। क्योंकि जब आप किसी ऊंची चोटी पे पहुंचना चाहते हो, उसका सिरा पहले ही देख लेते हो कि और पहुंचने उसकी खुशी पहले ही आपको आ जाती है कि मुझे ये बड़ी चीज़ प्राप्त होने वाली है, और उस चीज़ के लिए आप छोटे छोटे कदम उठाते, आप कर्म करना शुरू करते हो। तो कर्म क्यों करते हो आप? कर्म इसलिए करते क्योंकि आपके अंदर में समाधि बल आ चुका है। समाधि बल आ चुका है, और समाधि का मतलब यहाँ सम्यक समाधि, राइट समाधि। तो पांचों बल अपने आप में काम करते हैं, पांचों बल एक साथ काम करते हैं, और ये तृष्णा समूह का नाश करते। तृष्णा मतलब क्या है? आलस्य है, ढीला ढालापन है, जो कि आप चाहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, संशय है, सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए बल है। तो इस बल को डेवलप करने का काम पर डे करने की जरूरत है, प्रतिदिन करने की जरूरत है। इस 5 बलों को डेवलप करने का काम प्रतिदिन करने की जरूरत है। और ये कौन करेगा? ये आप ही करेंगे, आप करेंगे। आपको अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा डालना है अपने ब्रेन के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको होश के अंदर रहना है, आपको स्मृतिवान रहना है, आपको प्रज्ञा के साथ रहना है, आपको वीर्यवान रहना है, आपको श्रद्धा के साथ रहना है ना? तो आपको समाधि के साथ रहना। तो पांचों बल आपके साथ काम करेंगे। तो पांचों बल जब काम करेंगे तो आपका माइंड पावर भयंकर तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चित्त है, ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। लेकिन ये ब्रह्मांड के साथ तब जुड़ता है कि जब हम अवेयरनेस की स्थिति में होते हैं। अगर हम अवेयरनेस की स्थिति में नहीं होते हैं तो ये ब्रह्मांड से कट जाता है, और जैसे ही कट जाता है तो हम अकेले हो जाते हैं, और वहीं पे हमको डिप्रेशन आ जाता, हमको लगता कुछ है नहीं, नकारात्मक चीज़ें घेर लेती। उसका रीज़न है कि हम अवेयरनेस की स्थिति में नहीं होते हैं, और हम असमंजस्य में पड़ जाते हैं। हमको लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए स्पेसिफाइड गोल डिसाइड करना सबसे पहले जरूरी है, और ये शांत वातावरण में बैठ के आप डिसाइड करिए कि आप इस जीवन में क्यों आए, आपके जीवन के क्या गोल है। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि लोगों ने एक गोल अचीव कर लिया, उस गोल के बाद में उनके सामने कोई गोल नहीं होता है। जब उनके सामने कोई गोल नहीं होता है तो वो एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं कि जहाँ पर उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, क्या करें। वो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, और उनके लाइफ में वो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में गोल नहीं होता है। तो हमको अपना गोल डिसाइड करके काम करना, उस गोल के लिए किस प्रकार से अचीवमेंट करना है ना। तो गोल कैसे डिसाइड करना है? गोल हमको पूरी पिक्चराइज करके डिसाइड करना है। गोल डिसाइड विद डेट के साथ, विद प्लानिंग के साथ अगर करते हैं तो ये स्पेसिफाइड गोल हो जाता है। और स्पेसिफाइड गोल जब आप अचीव करने के लिए जब काम करते हैं तो आपका काम सिद्ध होना शुरू होता है। पर डे के गोल आपको डिसाइड करना चाहिए कि आज मैं फील्ड में जाके क्या करूंगा, आज मुझे फील्ड में जाके क्या काम करना। स्पेसिफिक तरीके से, खासतौर से जो मार्केटिंग में लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉस्पेक्टिंग बनाए, लोगों से मिले, नए लोगों के नाम डिसाइड करे, और नाम डिसाइड करके अपना पर्पस लेके जाए। चाहे आप सेलिंग के काम कर रहे हो, आप कोई रियल इस्टेट में हो, आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में हो, आप कोई अन्य कंपनी के अंदर में हो, तो आपका काम नंबर 1 जो है वो अगर सेलिंग का काम है तो सेलिंग के लिए महत्वपूर्ण है कि आपको उस हिसाब से अपने ब्रेन को तैयार करना, अपनी एक्टिविटी को तैयार करना, अपने आप को उस फील्ड के अंदर झोंकना। क्योंकि बहुत बार लोगों का फेल होने का कारण, लोगों का पराजित होने का कारण कुछ नहीं होता है, वो होता है उनका कंफर्ट जोन। लोगों ने अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर डाल दिया है, और उन्होंने अपने डिसाइड कर लिया कि यही मेरा लेवल है। एक आदमी सर्विस में चला जाता है, 2 लाख 3 लाख की उसको जॉब मिल जाती है, वो उसमें अपने आप को डिसाइड कर लेता कि इतना ही मेरा योग्यता है। किसी को 5 लाख की जॉब मिल जाती है, बोलता है इतनी मेरी योग्यता है। किसी को 10 लाख की जॉब मिलती है, उतनी मेरी योग्यता है, और उस योग्यता के लिए काम करता है। लेकिन उस योग्यता के अंदर भी एक योग्यता होती है, और वो है कि आपको कोई चीज़ क्यों करनी है, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं। उसके साथ में आपको उन लोगों को सर्व करना है कि जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर के मूल्य को डेवलप करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि पहली बार जब पैसा आता है तो आदमी को लगता है कि पता नहीं मेरे पास क्या आ गया, पोस्ट आ गई, तो उसको तो एकदम बहुत अलग ही लगता है। जब पैसा पोस्ट आ जाती है और उसके बाद में पावर आते हैं तो उसको लगता है अब मैं इसका कैसा उपयोग करूँ। तो लोग क्या होता है कि यहाँ पर अगर अवेयरनेस की स्थिति में नहीं हो, आप होश की स्थिति में नहीं हो, आप बेहोश की स्थिति में अगर हो तो आप पावर का दुरुपयोग करोगे, और ऐसा होता है। इसलिए पावर का सदुपयोग करने के लिए आपको होशवान होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर से वो भाव आना जरूरी है कल्याण मित्रता के, आपके अंदर से भाव आना है कि अच्छाई के। क्योंकि आप इस धरती पर जो आए हो वो किस लिए आए हो, ये पहले आपको डिसाइड करना है। आप केवल 2-4 धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं आए, उसको अप्लाई करने के लिए आए हो।
केवल धर्म ग्रंथ, संस्कृत के ग्रंथ रट के केवल प्रशंसा करने के लिए आपको एक एक्चुअल में लोगों के जीवन के अंदर में रंग भरना है। और रंग भरने का काम किसको करना है? आपको करना है। आप इस जीवन के अंदर में आए हो, आपके प्रकृति आपके अंदर में पूरे दिन रंग भरती है। आप जंगल में जाते हो तो निस्वार्थ ढंग से वो पौधे आपको शुद्ध ऑक्सीजन देती है, सूरज आपको प्रकाश देता है, धरती आपको पानी देती है, भोजन देती है, घर वाले मम्मी आपको प्यार करती है, पत्नी प्यार करती है, बच्चे प्यार करते हैं, चारों तरफ से एक वातावरण है, एक अच्छा वातावरण बनता है। उस वातावरण को अच्छा डेवलप करने का काम किसका है? हमारा है। हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? अपने अंदर के पावर को करके, अपने अंदर की विजडम को अच्छा करके, अपने अंदर के प्रज्ञा को जगा के, अपने अंदर के एनलाइटमेंट वाले ज्ञान वाले एरिया को जगा के। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि जो 5 पावर है, इंपॉर्टेंट है, उसको डेवलप करना है। उसको डेवलप करना है किस लिए डेवलप करना है? कोई अच्छी चीज़ अचीव करने के लिए। हम जब कोई अच्छी चीज़ अचीव करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस संसार को समृद्ध करने का काम करते हैं। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि मुझे क्या करना है जीवन में। जो आदमी ये बोलता है कि मुझे क्या करना है जीवन में, मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, उसका मतलब है कि उसका एंड ऑफ द डे हो गया है। वो केवल जिंदा है, वो एक जिंदा है, शरीर के रूप में जिंदा है, उसका मन पूरा मर चुका है। अब उसके पास कोई चित्त नहीं, कोई इंद्रिय नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा जीवन भी जीने का क्या मतलब है? ऐसा जीवन भी जीने का क्या मतलब है? क्योंकि एक डबरे के अंदर में तैरने का आनंद और आकाश में उड़ने का आनंद, दोनों में अंतर होता है। समुद्र में तैरने का आनंद और डबरे के अंदर तैरने का आनंद डिफरेंट होता है ना। जमीन पे चलने का अंदर, ऊंचाई पे उड़ने का आनंद अलग होता है। इसलिए जीवन के अंदर में जब आप आए हो तो आप किस लिए आए हो? आप वो सारी अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आए हो। वो सारी अच्छी चीज़ें प्राप्त करते 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 करते, जैसे ही एक शुद्ध पेड़ होता है, उस पेड़ पे एक फल लगता है, उस फल में एक अच्छा जब रस आता है वो अपने यहाँ पे गिरता है ना। तो ना फल को ईजा होती है, ना पेड़ को ईजा होती है, और जब वो गिरता है तब वो किसी और के काम में आता है। इसी प्रकार से हमारा शरीर है, हम इस धरती पर आए, हम ऐसे सत्कर्म करके जाए कि जब हम इस धरती में आए थे, इस धरती से आए थे, और इस धरती में जब हम जाएंगे, समाएंगे, तो हम एक सद्गुण लेके जाएंगे, एक अच्छाई लेके जाएंगे, और लोग हमें याद करें कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है। ऐसा नहीं कहे कि इस आदमी को पावर मिला, उस पावर का इसने दुरुपयोग कर दिया, इस आदमी ने घमंड में आके लोगों का कल्याण कर दिया, लोगों के लिए गलत काम कर दिया, इसने गलत शब्द ये किए। तो मैं ये देखता हूँ कि मानव मात्र के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, मानव मात्र को सुखी करने के लिए, लोगों के दुख से मुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपका धर्म है। धर्म का मतलब है कि जो आप धारण करते हो, क्या धारण करना है आपको? अच्छा ही धारण करना है। अच्छा ही धारण करना है, बुराई को फेंकना है, बुराई को उठा के फेंकना है, अच्छाई को धारण करना, और इस पृथ्वी को हमें अच्छा बनाना है। ये पृथ्वी हर दिन हमें अच्छे कुछ कुछ चीजें देती है। इसलिए अपने सबसे पहले अपनी भलाई करो, अपनी भलाई करो, आप अपने आप को प्रशिक्षित करो। लोग अपने को प्रशिक्षित न करके दूसरों को सबसे पहले ज्ञान देने जाते हैं। सबसे पहली गलती, जब आपके पास जो चीज़ है ही नहीं, आप दूसरों को क्या दोगे? अगर दोगे भी तो गलत दे दोगे। इसलिए पहले सबसे ज़्यादा अपने आप पे टाइम डालना है, अपने आप को प्रशिक्षित करना है, अपने आप को अच्छी किताबें पढ़ना है, अच्छा ये करना है, अच्छा व्यक्ति बनते हुए देखना है, अच्छा सोसाइटी के अंदर अच्छा नाम कमाते हुए देखना है। और कोई क्या बोली इससे इंपॉर्टेंट नहीं, आप अपने आप में अच्छे बनना है और अच्छा करना है। ये पहला काम, पहला डेस्टिनेशन। और जब आप अपने आप पे कमांड कर लेते हो, जब अपने आप पे कमांड करने का काम करते हो, जब आप अपने कमांडर बन जाते हो, जब अपने मालिक बन जाते हो, तब आप दूसरों पर मालिकाना हक चला सकते हो। जो अपने आप में मालिक नहीं है वो दूसरों पे क्या, वो गुलाम कहेगा। किसी को मैं जब सुनता हूँ, बोलता है कि उसने मुझे क्रोध दे दिया, उसने मुझे क्रोध दिया, इसका मतलब कि आपके अंदर में कंट्रोल पावर है ही नहीं, आप अवेयरनेस की स्थिति में नहीं। उसने आपको क्रोध दिया मतलब उसके हाथ में आपकी रस्सी है, वो कभी भी आपको क्रोध दिलवा सकता है। उसने आपको गुस्सा दिलाया, उसने मेरा ऐसा नुकसान किया, हाँ किया, क्योंकि आप अवेयर नहीं थे। तो अपनी गलती मानो कि आप अवेयर नहीं थे, आप जानकार नहीं थे, आप सिस्टम की जानकारी के अभाव में आपके साथ ऐसा हुआ है। इसलिए एक नैतिक क्रम की ज़रूरत किसको है? जो अवेयरनेस लोग हैं उसको। और जो लोग नहीं मानते उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है। कानून उनके लिए है कि उनको जो अवेयरनेस की स्थिति में, लेकिन जो अवेयर है उनके लिए कानून नहीं है। वो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड के कानून के साथ चलते हैं, क्योंकि वो अच्छा ही करेंगे, वो बुराई की तरफ जा ही नहीं सकते। वो लोगों के अच्छाई में विश्वास करते हैं, उसको अच्छाई को प्रोग्रेस करने के लिए काम करते हैं। इसलिए हमें हर दिन प्रत्येक दिन अपने अंदर अच्छाई को डेवलप करने के लिए, मैं जो 5 बलों को बताया उसके लिए काम करना है। तो सुबह उठिए, सुबह उठते बराबर आप अपने आप को अच्छी किताब पढ़िए, अच्छा प्रवचन सुनिए या ध्यान करिए।
और ध्यान करिए तो आनापान सती कम से कम इतना आप कर सकते हैं कि आती जाती जो श्वास है, इस नाक से जो आप सांस दोनों ले रहे हैं उसको आती जाती श्वास को देखना है, विटनेस बन के देखना है। इससे आपका होश साधने लग जाएगा, है ना। फिर पूरे शरीर के अंदर में श्वास आ रही जा रही ये देखना है, आती जाती श्वास के प्रति विटनेस होना है, क्योंकि जैसे ही हम अपने श्वास के प्रति विटनेस होते हैं तो हमारे अंदर में जागृति का बल शुरू हो जाता है ना। जागृति का बल शुरू हो जाता है, अवेयरनेस का बल शुरू हो जाता है, और जैसे ही आना शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे कि विचार आ रहे हैं। अगर अच्छे विचार आए उसमें अलग श्वास चलती है, गुस्से के विचारों में अलग श्वास चलती है, हरक इसमें अलग श्वास चलती है। तो श्वास अपने आप में चेंज होती जाती है ना। तो श्वास को जब आपने श्वास को कंट्रोल कर लिया तो आप विचारों को कंट्रोल कर लेंगे, विचारों को कंट्रोल कर लिया तो आप श्वास को कंट्रोल कर लेंगे। तो इस प्रकार आप अपने राग और द्वेष के पार्ट को भी कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो विपश्यना का अर्थ ही होता है कि श्वास के प्रति कमांड ये करना, जागृत होना, और विपश्यना मतलब देखना। कैसे देखना? विटनेस के साथ देखना, अपने आप को देखना कि हमारा शरीर कैसे संचालित हो रहा है। और जब आप जागृति की अवस्था में आते हो, जब होश की अवस्था में आते हो, तब फिर आपको अच्छाई के दर्शन होना शुरू होते हैं, और फिर आप अपने को कमांड देना शुरू करिए, कर्म करना शुरू करिए। मन के कर्म, वाचा के कर्म, शरीर के कर्म। बोलना है तो अच्छा बोलना है, शरीर के कर्म शरीर से अवेयरनेस होकर काम करना है ना। मन से अच्छे विचार ये करना है। तो सारी अच्छाई अपने अंदर डालना, और फिर एक्शन के अंदर आना, और एक्शन के अंदर आके दृढ़ निश्चय के साथ काम करना है, अपना गोल अचीव करना है, और पूर्ण समाधि के साथ देखना है, मतलब पूरी पिक्चर को देखना है, कल्पना करना है, अच्छी कल्पना करना है, विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है, क्योंकि कल्पना शक्ति ही आपकी मेन शक्ति है, और कल्पना शक्ति आकर्षण के नियम के अंतर्गत काम करती है। समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए आप अपने ब्रेन के अंदर जितनी बड़ी पिक्चर देखेंगे उतने बड़े आप बनते जाएंगे, और उस बड़े पिक्चर के साथ आप काम करना है। लेकिन उसके साथ फेथ डेवलप करना जरूरी है, श्रद्धा डेवलप करनी जरूरी है। और जब आप श्रद्धावान हो जाते हैं तो बड़ी चीज़ आप हासिल करते हो। लेकिन बड़ी चीज़ हासिल करने के बाद भी आप किसी प्रकार के अहंकार में नहीं आते हो, क्योंकि आप अवेयर की स्थिति में हो, अवेयरनेस की स्थिति में हो। आप जान जाते हो कि मैं इस धरती के अंदर अच्छाई का निर्माण कर रहा हूँ, और मैं अच्छी चीज़ों को जब हासिल करूँगा तो वो अच्छी चीज़ों को छोड़ के मैं इस धरती से जब जाऊँगा तब मैं अच्छे कर्म साथ में लेके जाऊँगा, और उस कर्म के कारण मेरी जो गति होगी वो सदगति होगी। वो यहाँ पर जो किया हुआ कर्म है वो आपकी सदगति करेगा, ये बात ध्यान रखना। आपका इधर किया हुआ कर्म आपकी सदगति करेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपके गलत अगर आपने कर्म ज़्यादा किए तो अच्छे कर्म करके उसको ये करिए, अच्छे कर्म करके। ऐसा नहीं कि एक पौधे को आपने जहर ही दे रहे तो वो जिंदा रहेगा, आप उसको जहर देना बंद करिए और उसको पानी देना शुरू करिए तो वो खिलेगा। अपने ब्रेन को भी आपने अभी तक कुछ अच्छी चीज़ बुरी चीज़ें दे रहे होंगे, उसको देना बंद करिए, उसको अच्छी चीज़ें देना चालू करिए, और अच्छी चीज़ें देना चालू करिए। ब्रह्मांड आपके साथ काम करेगा, और ये ब्रह्मांड के साथ जब आप अपने पावर को इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपकी पावर इन्फाइनेट पावर हो जाएगी, इन्फाइनेट पावर हो जाएगी। और फिर आप एक तैयार हो जाओगे बड़े बड़े कारपोरेशन के निर्माण करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां निर्माण करने के लिए, संत जैसा जीवन जीने के लिए, अपने आप को इन्फाइनेट लेवल पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हमारा जो मिशन है वो है भारत को समृद्ध बनाना, भारत के साथ साथ में विश्व को समृद्ध बनाना, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए काम करना, चारों तरफ अच्छाई का फैलाव करना, और एक शासन प्रशासन एक सुयोजित तरीके से चलाने वाला सिस्टम तैयार करना। और वो सिस्टम कौन तैयार करेगा? आप और मैं और हम लोग। हम एक दूसरे के अच्छाई के सहभागी बने, हम एक दूसरे की अच्छाई के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करें, हम एक दूसरे को अच्छाई को बढ़ाने के लिए काम करें, हम एक दूसरे के लिए बुराई को रोकने के लिए काम करें, हम एक दूसरे की बुराई रोकें और अच्छाई के लिए हम काम करें। अच्छाई को करते 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 हम अच्छे मार्ग पे जाएंगे, और जब अच्छे मार्ग पे जाएंगे तो अच्छाई का निर्माण होगा। और ये निर्माण करने का काम कौन करेगा? जो अवेयरनेस लोग हैं, जो जागृत लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, जो प्रज्ञावान लोग हैं, जो ध्यान करने वाले लोग हैं, जो विपश्यना ध्यान करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को संयम रखने वाले लोग हैं, जो अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को संगठित रखने वाले लोग हैं अच्छाई के प्रति, और जो एक दूसरे के लिए कल्याण मित्रता का काम करने वाले हैं। ऐसे लोगों के संगत में जाके अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ के, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छा मार्ग प्रशस्त करके हम आगे बढ़ने का काम करते हैं और करते जाएंगे। तो हमें इस धरती पर जन्म मिला है, वो किस लिए मिला है? अच्छाई के लिए। तो हम अपनी उन्नति करेंगे, हम अच्छाई के एरिया को टच करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, जब ये पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तब अच्छाई के एरिया के अंदर में स्थित होना शुरू होता है। स्थित होकर ये अच्छाई का इंटरनल प्रवाह शुरू करता है, और इंटरनल प्रवाह शुरू करके आपके अंदर में हैप्पीनेस लाता है, और इसमें
आपको कई लोगों के जीवन में रंग भरने का आप काम करते हो। रंग भर के आप इस पृथ्वी को इंद्रधनुष्य जैसा शोभने वाला, है ना, रंग बिरंगी सुशोभित करने वाला काम करते हो। और उस काम करते करते आप जीवन के ऊंचाई पर पहुंचते हो। और ऊंचाई पर पहुंचते आप जीवन के दुख से मुक्त हो जाते हो। और दुख से मुक्त होके इनफाइनेट सत्य के अंदर आप एंट्री करते हो। और आपका जीवन शुद्ध जीवन हो जाता है, पवित्र जीवन हो जाता है। उस पवित्र जीवन को पाने के लिए, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और साथ साथ में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो आज हम जो 5 बलों के बारे में जो बात की है, इसको आप ध्यान से ग्रहण करिए, उसको समझिए, जानिए और फिर उसके बाद मानिए। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।